तो भाई स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है लुमिनस 172 मॉडल का एक इन्वर्टर, जिसे हम एलबी मॉडल भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम इसे इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो 3 से 4 सेकंड बाद जो है ये हमारा ओवरलोड पर चला जाता है। ओवरलोड पर अगर इन्वर्टर जाए तो हम उसे किस तरह से ट्रेस करते हैं उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर देखिए सामने की ओर इसका डिस्प्ले है, मैं इसे ऑन करता हूँ यहाँ से। देखिए यूपीएस ऑन की एलईडी ग्लो हुई और ये देखिए ओवरलोड पर जो है वो इन्वर्टर जो है वो हमारा चला गया है। तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या चेक करना होता है और कैसे कैसे इसे हम रिपेयर करेंगे तो उसे हम समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ओवरलोड जो है वो इन्वर्टर में आता क्यों है। तो ओवरलोड जो है वो मेनली हमारा 2 सेक्शन से आता है, 2 सेक्शन से। पहला जो होता है वो होता है हमारा ड्राइव सेक्शन, जो हमारे मोसफेट यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर इनमें कोई मोसफेट साइड से कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा ओवरलोड आ सकता है। या फिर आता है हमारा 324 जो इसके नीचे आईसी लगी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ से भी जो है वो हमारा ओवरलोड आ सकता है। और एक जो है वो है हमारा थर्मोस्टिक सेंसर यहाँ पर जो लगा हुआ है, इससे भी जो है वो हमारा ओवरलोड आ सकता है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें पीसीबी को बाहर खोल के देखना होगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं कि इन्वर्टर के अंदर जो है वो हमारी आउटपुट बन रही है क्या। उससे हम श्योर हो जाएंगे कि ड्राइव प्रॉब्लम इसके अंदर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर पीछे 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखिए बल्ब जो है वो हमारा ग्लो हुआ और ओवरलोड चला गया। इसका मतलब जो है ड्राइव सेक्शन इसका क्लियर है, हमें कहीं और ट्रेस करना होगा। तो देखिए इस पीसीबी के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि ओवरलोड सेक्शन जो है वो हमारा कितने साइड से होता है और कितने साइड से पीसीबी जो है वो हमारा ओवरलोड को सेंस कर सकता है। सबसे पहला और जो मेन होता है वो होता है हमारा ड्राइव सेक्शन। ड्राइव सेक्शन पीसीबी जो है वो हमारा ओवरलोड को सेंस करता है। ड्राइव सेक्शन में अगर आपका ओवरलोड आए तो आपको ड्राइव में लगे जितने सारे हमारे कंपोनेंट हैं ये सारे चेक करने होते हैं। फिर जो हमारा दूसरा ड्राइव सेक्शन बनता है वो होता है हमारा कंप्यूटर आईसी से। इस पीसीबी के अंदर जो है वो हमारा 324 जो आईसी है वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस आईसी के साइड से भी हमारा ओवरलोड को सेंस करता है। और इस पीसीबी के अंदर टोटल हमारा 4 सेक्शन, 4 साइड से जो है वो ओवरलोड सेंस करता है। एक हमारा हो गया ड्राइव सेक्शन, दूसरा हमारा LM324 के साइड से, तीसरा जो होता है वो होता है हमारा ये जो होता है थर्मिस्टर इसकी साइड से, और चौथा जो आता है वो होता है हमारा प्रीसेट की साइड से। अब देखिए थर्मिस्टर और जो हमारा प्रीसेट होता है ये हमारा सेंस 324 को ही देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ड्राइव सेक्शन जो है वो हमारा 2 साइड से ही आता है, पहला ड्राइव सेक्शन और दूसरा 324। लेकिन हमें चेक क्या करना होता है, सबसे पहले ड्राइव के कंपोनेंट, फिर हमारा 324 आईसी, फिर हमारा जो होता है ये प्रीसेट। इस प्रीसेट का काम ही जो है वो हमारा ओवरलोड को सेट करना होता है। और चौथा जो होता है वो होता है हमारा थर्मिस्टर। तो ये जो प्रीसेट होता है ये हमारा 20K का होता है। अगर ये आपका ख़राब हो जाए तो भी हमारा जो है ओवरलोड आ जाता है। तो इस पीसीबी के अंदर देखिए हमें क्या क्या कमी मिली है। एक तो इसकी जो हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस की सोल्डरिंग है ये हमारी हट गई है, आप देख सकते हैं। और दूसरा इसकी एक लेग जो है इसकी सोल्डरिंग भी जो है वो हमारी हटी हुई है। और तीसरा जो है एक जो हमारी रेजिस्टेंस है ये जली हुई है। तो ये तीनों कंपोनेंट जो है वो हमें चेंज करने होंगे और उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम को देखेंगे। तो देखिए ये जो है मैंने निकाल दी है। दूसरा जो है वो है हमारा ये रजिस्टेंस जो हमारी जली हुई है। इस रजिस्टेंस की जो लोकेशन है वो है हमारी R83 और जो इसकी वैल्यू है वो है हमारी 470 ओम। R83 की लोकेशन पर आप 470 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लगती है वो है हमारी 560 ओम की। तो हमारे पास अभी 560 ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल है। और ये जो मैंने रेजिस्टेंस हटाई है यहाँ से R1, इसका जो वैल्यू है वो हमारी 1 ओम है। तो इसकी जगह हम R1 की जगह 1 ओम, R83 की जगह 560 ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। और ये जो हमारा प्रीसेट है आप देख सकते हैं कि इसकी एक लेग जो है वो हमारी ओपन है। तो सबसे पहले हम प्रीसेट को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद पहले हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। अगर हमारी वैल्यू ठीक आती है तो हम यही प्रीसेट यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम जो है इसकी जगह दूसरा प्रीसेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रीसेट जो है वो हमारा निकल चुका है।
प्रीसेट को किस तरह से चेक करना है उसे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर जो है वो हमारा रजिस्टेंस मोड पर हमें करना है, और जिस साइड हमारे 2 लैग हमारे दिए होते हैं प्रीसेट के अंदर, यहाँ पर देखिए, इन दोनों पर हमें मल्टीमीटर की एक एक प्रोब को रखना है। और अब हमें जो है इसके ऊपर इसकी वैल्यू को चेक करना है। 20 किलो ओम का प्रीसेट है, तो यहाँ पर आपको 20 किलो ओम के अंदर ही रीडिंग आनी चाहिए, तो आपका प्रीसेट हमारा ठीक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो है हमारी, 1 मिनट में ठीक से लगाता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो इसकी जो वैल्यू है, दूसरे को आपको टच नहीं करना है, तो इसकी वैल्यू हमारी 21 किलो ओम के समथिंग आ रही है। तो इसका मतलब है कि प्रीसेट हमारा ठीक है, तो ये प्रीसेट हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रीसेट को और दोनों रेजिस्टेंस को हम पहले लगाते हैं और उसके बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस जो है वो हमने चेंज कर दी है, दोनों रेजिस्टेंस चेंज कर दिए, और प्रीसेट जो है वो हमने फिर से जो है यहाँ पर सोल्डरिंग करके इसकी लगा दिया है। अब प्रीसेट चेकिंग का जो एक दूसरा तरीका है वो तो मैंने आपको एक पहला तरीका बता दिया है कि दोनों लैग पर आपको रखना है। जो हमारी प्रीसेट की वैल्यू है, अगर उससे हमारी वैल्यू ज़्यादा आती है तो आपका प्रीसेट ख़राब है, अगर उसके अंदर अंदर वैल्यू आती है तो हमारा ठीक है। या फिर जो एक इससे अच्छा तरीका है वो ये है कि जब आप प्रीसेट को पीसीबी के अंदर लगा दो और उस टाइम अगर आप इसे मल्टीमीटर से चेक करो इसकी दोनों लैग को, तो यहाँ पर देखिए रीडिंग जो है वो हमारी 20K के समथिंग आ रही है, क्योंकि प्रीसेट जो है वो हमारा 20K का है। तो ये एक दूसरा तरीका है, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। और देखिए, प्रीसेट को मैंने घुमाकर बीच में कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि 20K का प्रीसेट अब मैंने बीच में कर दिया, मतलब आधा हो गया। तो इस टाइम रीडिंग जो है वो हमारी 10K के समथिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है वो हमारी 19 किलो ओम है। अब मैं इसे पलटता हूँ, थोड़ा प्रीसेट को घुमाता हूँ, अब देखते हैं। देखिए, तो अभी भी वैल्यू जो है वो हमारी 20 किलो ओम के समथिंग है, मतलब दूसरे स्टेप के अंदर जो है वो प्रीसेट हमारा फेल हो गया है। तो प्रीसेट हम निकालते हैं, क्योंकि दूसरे स्टेप में जो है प्रीसेट हमारा फेल हो गया। अब हम इसके अंदर दूसरा प्रीसेट लगाते हैं। अब देखिए, इस पीसीबी के अंदर मैंने दूसरा एक प्रीसेट लगाया है 20K की, इसकी जो है बिल्कुल सेम वैल्यू है। और यहाँ पर प्रीसेट को देखिए मैंने बिल्कुल 0 पे सेट कर दिया है। तो अब 20K का प्रीसेट मैंने 0 पर सेट कर दिया। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं, तो देखिए 28 ओम के समथिंग जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैं इसे बीच में सेट कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रीसेट जो है वो हमारा बीच में काम करता है। तो 20K का प्रीसेट मैंने बीच में सेट किया, मतलब इस टाइम इसकी वैल्यू लगभग 10 किलो ओम के समथिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8.9 मतलब 9 किलो ओम के समथिंग वैल्यू है। इस टाइम पे प्रीसेट जो है वो हमारा ठीक है। अब हम पीसीबी को इन्वर्टर के अंदर लगाते हैं और देखते हैं जो हमारी चार्जिंग प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है क्या। और अगर चार्जिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी इस रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद, तो उसके बाद आपको जो है वो MOC 3021 को चेंज करना होता है। इसकी चार्जिंग की पल्स जो है वो हमारी पिन नंबर 15 से निकलती है, और जो हमारा ट्राइक लगा है इसकी बीच वाली लैग पर आपको 220 वोल्ट के समथिंग चेक करने होते हैं। तो सारे स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन उससे पहले पीसीबी को इन्वर्टर के अंदर लगा के देखते हैं जो हमारी ओवरलोड की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई है क्या। रेजिस्टेंस दोनों हमने चेंज कर दिया है, प्रीसेट हमने इसके अंदर नया लगा दिया है। अब इन्वर्टर को हम टेस्ट करते हैं। पहले जो है 2 से 3 सेकंड के अंदर ही इन्वर्टर हमारा ओवरलोड पर जा रहा था। अब हम इसे चेक करते हैं। तो सामने की ओर से मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ, UPS ऑन की LED ग्लो हो चुकी है और सामने जो है वो हमारा लोड भी चल चुका है। एम्पेयर मीटर आप देख सकते हैं कि सुई जो है वो हमारी थोड़ी सी उठ चुकी है। अब हम इसके अंदर मेंस इनपुट करते हैं, क्योंकि चार्जिंग साइड की रेजिस्टेंस जो है वो हमारी जली हुई थी। तो चार्जिंग को चेक करने के लिए हम इसके मेंस को ऑन करते हैं। मेंस पर इन्वर्टर जो है वो हमारा आ चुका है। चार्जिंग पर हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ सेकंड का हमारा समय लगता है चार्जिंग के लिए। चार्जिंग स्मार्ट चार्जिंग ऑन हो चुकी है और एम्पेयर मीटर के अंदर जो है वो हमारा लगभग 20 एम्पेयर के समथिंग चार्जिंग इसकी आई है, और धीरे धीरे चार्जिंग जो है वो हमारी कम होने लगी है। तो जो हमारी इन्वर्टर की प्रॉब्लम थी वो हमारी सोल्व हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना,
और इन्वर्टर से रिलेटेड कंपोनेंट खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.powertak.in से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के अंदर भी ऑर्डर लगा सकते हैं।